सामान्य विज्ञान जीके क्लास 2 हम लोग इसमें टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे और सभी क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से करेंगे। सवाल नंबर 1, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। तो इसे हम लोग ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि रामकृष्ण, यहाँ पे लिखा हुआ है रामकृष्ण यानी राम जी और कृष्ण जी। और राम जी कृष्ण जी क्या थे? विवेकशील आदमी थे, मतलब विवेकशील भगवान के रूप में मतलब थे। और विवेकशील भगवान के साथ साथ बहुत ही आनंदित थे। तो राम कृष्ण से हम लोग समझेंगे विवेक और आनंद, तो विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे? विवेकानंद। अगला सवाल देखेंगे, वाटरलू युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1821, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1815, ऑप्शन डी 1817। यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1815 ईस्वी में। और वाटरलू, इसमें देखिए वाटरलू यानी वाटर देने की बात कहा जा रहा है, वाटरलू। और हम लोग वाटर जो पानी जो उपयोग करते हैं उसका एक एवरेज है, यानी औसतन उपयोग उसका होना चाहिए 18 वर्ष के आदमी के लिए कम से कम 15 गिलास होना चाहिए। 18 वर्ष के आदमी के लिए कम से कम 15 गिलास होना चाहिए। तो यहाँ पे 1815 ईस्वी है, तो इसको हम लोग रिलेट कर लेंगे। 18 वर्ष के आदमी के लिए कम से कम 15 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। अगला सवाल, इंडिका पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी फहियान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इंडिका, अब देखिए इंडिका है वो कार का नाम है, गाड़ी का नाम है इंडिका। और इंडिका जो भी कार है वो हम लोग कहाँ ज़्यादातर उपयोग सही क्या होता है उसका? मेगास्थनीज यानी मेघ, मेघ मतलब वर्षा, वर्षा वाले स्थान पे, स्थनीज मतलब स्थान। तो वर्षा वाले स्थान पे हम लोग कार का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेना चाहिए या लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इंडिका से याद रखेंगे मेगास्थनीज यानी मेघ वाला स्थान यानी वर्षा वाला स्थान। तो इंडिका पुस्तक की रचना किसने की है? मेगास्थनीज। जब भी इंडिका हमें याद देखेंगे तो मेघ स्थनीज यानी मेगास्थनीज हम लोग को याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1909। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1917। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन। अब देखिए महात्मा गांधी क्या थे? उस सत्य की राह पर चलते थे, सत्य की मतलब सत्य की रास्ता पे चलते थे। तो 1917 में देखिए सत्य की राह यानी मिलता जुलता थोड़ा सा शब्द है इसमें। तो 17 में सत्य राह मतलब सत्य की रास्ता, सत्य की राह पर। तो 1917 हम लोग याद कर लेंगे, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन, सत्य की राह पर चले थे चंपारण आंदोलन में। सवाल नंबर 5, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी अरुण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। अब देखिए मंगल से हमें याद होगा कि मंगलवार क्यों प्रसिद्ध है? हनुमान जी के पूजा पाठ के लिए। तो इसीलिए मंगल से हम लोग याद करेंगे हनुमान जी। और हनुमान जी का जो भी है रंग शरीर का वो लाल है, पूरा क्या है? लाल है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह से हम लोग
याद रखेंगे हनुमान जी को, हनुमान जी का मंगल के पूजा होता है, तो इसीलिए मंगल ग्रह का रंग लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर 6, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून। अब इसे कैसे याद रखेंगे? भारतीय वन सर्वेक्षण, वन जो होता है वो हरा भरा होता है, वन जो होता है वो हरा होता है। तो हम लोग के यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ देहरादून, देहरादून में हरा यहाँ पे छुपा हुआ है, हरा। तो हम लोग देहरादून को कैसे याद करेंगे? भारतीय वन सर्वेक्षण, वन क्या होता है? हरा भरा होता है। तो ऑप्शन में भी यहाँ पे दिया हुआ है देहरादून में हरा, तो हरा से हम लोग याद कर लेंगे देहरादून। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी एक नकदी फसल है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी रबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रबर। अब देखिए नकदी फसल, नकदी मतलब कोई भी चीज़ हम लोग नगदा खरीदते हैं, पैसा दे के खरीदते हैं, या एटीएम से पैसा कटाए खरीद सकते हैं, या कोई चीज़ मतलब इंस्टेंट हम लोग पैसा देते हैं। तो नकदी का संबंध यहाँ पे किससे है? रबर से। रबर में देखिए रब है, रब यानी भगवान, और भगवान जो भी तीर्थ स्थान है या पूजा स्थल पे जाते हैं वहाँ पे हम लोग पैसा जो भी चढ़ाते हैं वो नकदी चढ़ाते हैं, न कि हम लोग ये बोलते हैं कि अभी पैसा नहीं देंगे, बाद में आएंगे तो पैसा देंगे, या कोई चीज़ हम उधार वहाँ पे नहीं करते हैं, नकदे करते हैं। तो रबर में यहाँ पे क्या हो गया? रब, रब के कारण क्या हुआ? नकदी फसल से रिलेटेड हो गया, संबंधित रबर। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? रबर। रबर में क्या याद रखना है? रब याद करना है, रब यानी भगवान। जहाँ भी भगवान का स्थान होता है वहाँ पैसा दे के हम लोग तीर्थ स्थान या कहीं पर घूमते हैं, या दान पेटी में हम लोग देते हैं नकद। सवाल नंबर 8, ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मलमल, ऑप्शन डी हीरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मलमल। अब देखिए मलमल का जो भी कपड़ा होता है वो ज़्यादातर ठंडी के दिनों में उपयोग होता है, और उसे कोई शरीर या कान या मतलब जो भी शरीर है वो ढकने के लिए उपयोग किया जाता है, उसका प्रयोग ढकने के लिए किया जाता है। तो ढाका किस लिए प्रसिद्ध है? मलमल के लिए। मलमल का कपड़ा हम लोग शरीर को ढकते हैं ताकि हम लोग ठंडी से बच सकें। तो मलमल का यहाँ पे संबंध किससे हो गया? ढाका से, ढकने के लिए। तो ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? मलमल के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर 9, रिंग ऑफ फायर को किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी हिंद, ऑप्शन डी प्रशांत। तो हम लोग सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी प्रशांत। अब देखिए रिंग ऑफ फायर, फायर मतलब क्या होता है? आग, या फायर मतलब गुस्सा, क्रोध, ये भी होता है। तब ऑफ हो गया, ऑफ फायर है यहाँ पे, यानी फायर ऑफ हो गया। तो फायर ऑफ हो गया इसका मतलब क्या हो गया? शांत हो गया। कोई भी आदमी गुस्सा है, गुस्सा ऑफ मतलब उसका ख़त्म हो गया, यानी क्या हो गया? शांत हो गया। तो रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? किस महासागर संबंधित है? प्रशांत से। इसमें देखिए शांत है, इसमें शांत छुपा हुआ है इसमें प्रशांत में। तो रिंग ऑफ फायर का संबंध प्रशांत से, यानी शांत, प्रशांत आंसर हो गया। सवाल नंबर 10, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश हम लोग कैसे देखेंगे इसमें? अरुणाचल प्रदेश में देखिए क्या छुपा हुआ है इसमें। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश मतलब आ का इसमें आकार आ रहा है। तो आ मतलब सूर्य के हम लोग सबसे पहले भारत में क्या बोला जाता है? आ, यानी सूर्य सबसे पहले भारत में कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो राज्य में क्या छुपा हुआ है? सबसे पहले आ, और यहाँ पे क्या है? चल, यानी पूरा अपने अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य की रोशनी प्रवेश करता है
तो पूरा भारत से होकर धीरे धीरे दूसरे देश में चला जाता है। शुरुआत में क्या है आ, अंतिम में क्या है चल। तो अरुणाचल प्रदेश, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें शुरुआत में आ है और अंतिम में चल है, तो एक अरुणाचल प्रदेश ही है, यानी आ चल। तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में आता है? अरुणाचल प्रदेश। अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के सीरीज धीरे धीरे आगे आते रहेगा, ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पढ़ने में समझने में आसानी हो जाएगा। और एक दूसरे से रिलेट करके याद करने से सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आपको कोई भी एग्ज़ाम में आप एग्जैक्ट क्वेश्चन टिक मार सकते हैं, जिसमें आपका गलती होने का 9 चांस रहेगा, 9 के बराबर रहेगा। नहीं तो ऐसे में बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है, जिससे कारण बार बार गलती हो जाता है। इसीलिए आप लोग को एक लॉजिक के माध्यम से समझाया जाता है, ताकि एक बार में आपको याद हो जाए और कंफर्म एक बार में याद हो जाए।